जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट मार्कशीट के बारे में। स्टूडेंट मार्कशीट एमएस एक्सेल में हम कैसे बनाते हैं, इसका क्या यूजेज होता है, कौन कौन से फार्मूले को हम इसको सॉल्व करते हैं, वही आज की क्लास में एक्सेल में सीखना है और समझना है। देखिए, सबसे पहले अगर हाँ स्टूडेंट के मार्कशीट के बारे में हम बात करें तो जैसे कि आपको ये पता है कि स्टूडेंट की टोटल संख्या, जो सब्जेक्टों की जो संख्या होती है, अगर स्टूडेंट हाई स्कूल में है तो सब्जेक्टों की संख्या 6 होता है। अगर एक स्टूडेंट इंटरमीडिएट में है तो सब्जेक्टों की संख्या 5 होता है। तो जो आज की क्लास में जो सीखना है वो है आपका हाई स्कूल का मार्कशीट बनाना एमएस एक्सेल में किसी स्टूडेंट का, वही आज की क्लास में सीखना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा है, स्टूडेंट नेम लिखा है, हिंदी सब्जेक्ट लिखा है, इंग्लिश सब्जेक्ट है, मैथ है, साइंस है, एसएसटी है, ड्राइंग है, ओबीटी मार्क जिसको ऑप्टेन मार्क के नाम से बोलते हैं, और टोटल मार्क मैंने लिखा है, मिनिमम लिखा है, मैक्सिमम लिखा है, परसेंटेज है, काउंट है, स्टेटस है और डिवीजन। इसमें इतने सारे फार्मूले के बारे में हमको समझना है कि स्टूडेंट का मार्कशीट हम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे बनाते हैं, वो भी एक्सेल की सॉफ्टवेयर में। तो जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जैसे मैंने स्टूडेंटों का नाम लिखा है, जैसे राजू कुमार है, रियाज अली है, काजल है, मनीष है, किरण है, निकेश है और गगन है। मात्र हमारे पास 7 स्टूडेंट हैं, तो हम चाहेंगे तो इजी वे तरीके से, हम आसानी तरीके से उसका नंबर हम यहाँ पे टाइप करके लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? लेकिन वही स्टूडेंटों की संख्या, जैसे मान के चलिए कि जो है 50 हो, 60 हो, 100 हो, 185 हो, 50 हो, ठीक है, या 500 हो, तो इस केस में नंबर लिखने में हमको टाइम लगेंगे। तो नंबर हम लिखेंगे तो, लेकिन बहुत लंबा समय लगेगा। इसलिए इसमें एक फार्मूला आता है एक्सेल में आपका, रैंड बिटवीन का फार्मूला। कौन सा फार्मूला? रैंड बिटवीन का फार्मूला। अगर आप रैंड बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो नंबर देंगे उसके हिसाब से यहाँ पे नंबर फिलअप हो जाएगा। जैसे हम पहली रिक्वायरमेंट ये बोले कि किसी भी स्टूडेंट को 34 से या किसी भी स्टूडेंट को 33 से कम नंबर नहीं देना और प्लस 80 से ऊपर नंबर नहीं देना। तो एक क्राइटेरिया दिया जा रहा है ना कि किसी भी स्टूडेंट का जो मिनिमम नंबर हो वो कम से कम 33 होना चाहिए और मैक्सिमम जो होना चाहिए वो 80 के करीब में होना चाहिए। 80 भी मिल जाएगा, 33 भी मिल जाएगा, लेकिन 80 के बाद नहीं मिलेगा और 33 से पहले नंबर नहीं मिलेगा। मतलब ऐसे रिक्वायरमेंट अगर आ जाए कि किसी स्टूडेंट को फेल भी नहीं करना है और किसी स्टूडेंट को ज्यादा नंबर भी नहीं देना है, तो इसके लिए रैंड बिटवीन फार्मूले का प्रयोग हम लोग को करना है। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे इक्वल लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे रैंड बिटवीन, टैब दबा देंगे। कैपिटल में लिखिए, स्मॉल में लिखिए मतलब उससे नहीं है, स्पेलिंग सही होना चाहिए, ठीक है। स्मॉल में लिखिए, कैपिटल में लिखिए मतलब उससे नहीं है, आपका स्पेलिंग सही होना चाहिए बस। और यहाँ पे मैंने लिख रहा है यहाँ पे मीडियम, यहाँ पे पहले वाला नंबर मैंने दे दिया 33। किसी भी स्टूडेंट का मिनिमम नंबर 33 होना चाहिए और मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 80। 80 से एबव किसी का ना हो और 33 से मिनिमम किसी का नंबर हो, और ब्रैकेट क्लोज करके हम क्या कर देंगे? इंटर। तो देखिए उसके बीच का ही नंबर आपको मिल गया। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे इक्वल लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रैंड बिटवीन, टैब दबा देंगे, ब्रैकेट ओपन कर, ठीक है। इसमें नंबर मैंने दे दिया 33, किसी भी स्टूडेंट का नंबर 33 से कम नहीं होना चाहिए, नीचे कामा और इसके बाद से मैंने दे दिया 80, डॉटेड कामा, यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो ऐसा रिस्पॉन्स, ठीक है। अब इसी को ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ और यहाँ से लेकर के यहाँ, तो हम आसानी तरीके से, बहुत ज्यादा भी स्टूडेंटों की संख्या है तो हम आसानी तरीके से उसको नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं। कैसे किया मैंने? देखिए एक ही सेल में नंबर आया है ना, हम ये चाहते हैं कि पूरे सेलों में नंबर आ जाए, तो इसके लिए यहाँ पे कर्सर को लेके जाएंगे तो पतला प्लस बनेगा, बना है पतला प्लस। यहाँ से माउस का लेफ्ट बटन दबा करके और ऐसे आपको एक लाइन ऊपर की तरफ खींच लेना। जब ऊपर की तरफ में नंबर फिलअप हो जाएगा फिर ऐसे पकड़ना है, नीचे की तरफ ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना। लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो क्या ये नंबर आप कॉन्फिडेंट लेवल से कह सकते हैं कि नंबर इतना ही पाया होगा? हो सके कि नंबर इसका कम होगा,
हो सके कि नंबर इसका ज्यादा होगा। इसलिए इस नंबर को जब तक हम फिक्स नहीं करेंगे तो ये नंबर हमारा चेंज होता जाएगा। देखिए नंबर चेंज हो रहा है, नंबर चेंज। इसलिए इस वैल्यू को फिक्स करना पड़ता है, क्योंकि जब तक हम इस वैल्यू को फिक्स नहीं करेंगे तब तक हम ये श्योरली नहीं कह सकते हैं कि स्टूडेंट ने इतना ही नंबर पाया होगा। हो सके कि कम नंबर पाया हो या ज्यादा नंबर पाया। तो इसके लिए इस नंबर को फिक्स करने के लिए पूरे नंबर को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और इसी पे माउस का राइट बटन दबाएंगे और यहां से हम कर लेंगे कॉपी। जब कॉपी हो जाएगा तो पुनः इसी पे माउस का राइट बटन दबाएंगे और यहाँ पे आ जाएंगे सबसे पहले पेस्ट स्पेशल पे। कहाँ पे आएंगे, पेस्ट स्पेशल पे, और यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा वैल्यू, दिख रहा है वैल्यू, इसी पे क्लिक कर लेना है और ओके कर देना। अब इससे फायदा क्या होगा, तो इससे नंबर हमारा एक्सचेंज नहीं होगा। ये नंबर हमारा श्योरली है कि स्टूडेंट ने इतना ही नंबर पाया, ये नंबर बदलेगा नहीं। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए, अब हमको पता करना है ओबीटी मार्क। ओबीटी मार्क को हिंदी में बोला जाता है प्राप्ता। मतलब स्टूडेंट का हिंदी सब्जेक्ट में नंबर 69 है, इंग्लिश में 55 है, मैथ में 35 है, साइंस में 34 है, एसएसटी में 56 है और ड्राइंग में 67। अब हम कौन सा ऐसा फार्मूला लगाए हैं ताकि ये पूरे वैल्यू को जोड़ करके बता दे कि राजू कुमार का मतलब सब्जेक्टों में टोटल नंबर कितना है, इनका ऑब्टेन मार्क कितना है। तो देखिए इसके लिए जो है फार्मूला आता है सम की फार्मूला। यहाँ पे इक्वल करिए, यहाँ पे लिखेंगे सम, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरे नंबर को हम क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर करेंगे तो ये रिजल्ट बता 316 नंबर। ठीक है, तो ये पहला कंडीशन है। और एक और तरीका है जोड़ने का, देखिए एक और तरीका है, इक्वल करिए, पहले नंबर को सिलेक्शन करिए, प्लस का सिंबल लगाइए, दूसरे नंबर को सिलेक्शन करिए, प्लस का सिंबल लगाइए, तीसरे नंबर को सिलेक्शन करिए, प्लस का सिंबल चौथे नंबर को, फिर प्लस का सिंबल पांचवें नंबर को, फिर प्लस का सिंबल छठे नंबर को, फिर यहां से एंटर कर। ठीक है, दिया ऑप्शन मैं बता दे रहा हूं। और एक और तरीका है जोड़ने का, बस अगर आपको इतना भी नहीं करना है तो यहाँ पे फर्स्ट वाले सेल पे आ जाइएगा और अल्ट के साथ इक्वल टू बटन दबा दीजिएगा और एंटर कर दीजिएगा तो भी रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, और एक और तरीका है, देखिए आप यहाँ पे कर्सर को लेके जाइए, सेल को सिलेक्शन करिएगा और यहीं पे ऑटो सम का एक ऑप्शन आपको मिलेगा, इसी पे क्लिक कर दीजिए और तब भी एंटर करेंगे तो जोड़ करके बता देगा, हो जाएगा। तो जोड़ने का इतना सारा तरीका मैंने आपको बताया। अब देखिए अगर एक स्टूडेंट का डेटा आपका प्राप्त हो गया तो बाकी स्टूडेंट का डेटा अगर आपको प्राप्त करना हो तो बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी, और जैसे ही आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो सारा डेटा आपके सामने आ जाएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब चलिए, टोटल मार्क का मतलब होता है पूर्णांक। तो अगर 6 सब्जेक्ट है तो पूर्णांक कितने का होगा, 600 का। कितने का होगा, 600 का। तो 600 बस यहाँ पे लिख लेना और पतला प्लस बनेगा, ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना, हो जाएगा ना। अब चलिए, अब हमको निकालना है मिनिमम नंबर, उसके बाद से मैक्सिमम नंबर, उसके बाद से परसेंटेज ज्ञात करना। तो चलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए अगला ऑप्शन दिया है मिनिमम। अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताइए राजू कुमार का सबसे कम नंबर किस सब्जेक्ट में, किसमें है, साइंस में, यानी कि 34 नंबर है ना। तो आप यहां से तो देख पा रहे हैं, लेकिन फार्मूले के माध्यम से इसको कैसे छांट करके अलग करेंगे, तो इसके लिए मिनिमम फार्मूला आता है एक्सेल। सबसे पहले इक्वल करिए और यहाँ पे लिखना है मिन, मिनिमम पूरा मत लिखिएगा, केवल मिन लिखिएगा और ब्रैकेट यहाँ से ओपन कर लीजिएगा और इस पूरे नंबर को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे। सही है कि गलत है? और एक स्टूडेंट का निकल गया तो दूसरे स्टूडेंट का पता करना हो तो देखिए कितना नंबर आएगा, 38 आएगा। थर्ड में, फोर्थ में, हाँ, और फिफ्थ में, और सिक्स में 39 है ना, और 7 में 37। ठीक है, तो ऐसे कंफ्यूजन हो रहा है ना समझने में। तो ऐसे अगर आपने बहुत सारे डेटा बनाया है
जैसे मान के चलिए कि अगर आप किसी कंपनी में काम करने चले जाएंगे या किसी ऑफिस में काम करने चले जाएंगे तो कोई जरूरी है कि साथ ही डेटा आपको मिलेगा, उससे ज्यादा तो डेटा मिल सकता है ना। तो अगर एक स्टूडेंट का आपने ज्ञात कर लिया तो बाकी स्टूडेंट का निकालना है तो बस केवल इस पे लेके जाइए और ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। आप मिलाइए सही है कि गलत है? सही है। अब चलिए, अब हमको निकालना है क्या, मैक्सिमम। तो जिस तरीके से मिनिमम निकला है उसी तरीके से मैक्सिमम निकल जाए बस। हाँ बस इसमें मैक्स लिखना पड़ेगा, इक्वल लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मैक्स, ब्रैकेट ओपन करेंगे, बस पूरे नंबर को हम एक साथ सिलेक्शन कर लेंगे। ठीक है, सिलेक्शन करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे, इसमें से मैक्सिमम निकल के आ जाएगा। देखिए इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो इसमें से मैक्सिमम ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अभी कितना फार्मूला मैंने पढ़ा है, एक तो रैंड बिटवीन वाली फार्मूला, और एक ओबीटी वाला मार्क वाला फार्मूला, और एक आपका मिनिमम वाला, और एक आपका मैक्सिमम वाला। टोटल 4 फार्मूला अभी अभी तक हम लोग पढ़े हैं। अब हमको ज्ञात करना है क्या, परसेंटेज। तो जैसे जैसे मान के चलिए कि किसी स्टूडेंट के बारे में अगर बात किया जाए तो स्टूडेंट का बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं कि जो पूछते हैं कि कितना नंबर तुम पाए, ये जरूर पूछते हैं कि तुम्हारा परसेंटेज क्या है। ठीक है, तो परसेंटेज जब भी आपको निकालना हो तो परसेंटेज आपका निकलता है ओबीटी मार्क के बेस, ऑक्टेन मार्क के बेस पे आपका क्या निकलता है, परसेंटेज निकलता है। तो इसके लिए सबसे पहले इक्वल करेंगे और यहां से ओबीटी मार्क को बस सिलेक्शन कर लेंगे, सिलेक्शन हो गया, और डिवाइड कर देंगे जितना सब्जेक्ट है, क्या सब्जेक्ट है, बस 6 से डिवाइड करके एंटर कर देंगे और इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। कोई दिक्कत? अब ये दशमलव के मात्र 2 ही अंक तक काउंट किया जाता है, उसके बाद से कोई मतलब नहीं होता। तो आप इस पूरे डेटा को सिलेक्शन करिए और आप चाहेंगे तो आप यहाँ से इसको डेसिमल से हटा सकते हैं। बस यही आपका परसेंटेज है। तो आज के लिए इतना ही, शेष हम बाद में बताएंगे, ठीक है, क्योंकि आज ही पूरा पढ़ा देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, तो पहले इतना फार्मूला आप लोग चेक कर लीजिए, उसके बाद से आगे की क्लास में इतना फार्मूला पढ़ा जाए। इसमें कुछ लिखवाना पड़ेगा, चलिए लिख लीजिए, लिखिए, पहले लिखिए लिखिए रेडीमेड नंबर लाने का फार्मूला, रेडीमेड नंबर लाने का फार्मूला। लिखिए इक्वल रैंड बिटवीन, इक्वल रैंड बिटवीन, रैंड बिटवीन ब्रैकेट ओपन 33, 80 ओबीटी मार्क फार्मूला इक्वल सम ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट ऑल सब्जेक्ट नंबर मिनिमम नंबर फार्मूला। मैक्सिमम नंबर फार्मूला, इसके बाद लिखिए परसेंटेज निकालने का फार्मूला। इक्वल सेलेक्ट ओबीटी मार्क डिवाइड बाई 6,
देख लीजिए पूरा।